एक महाराज जी थे वृंदावन में, उनके पास कोई जाता, जाकर के कहता, बाबा मेरो कल्याण कैसे होएगा मुझको बताओ। बाबा कहते, बैंक में कितने रुपए हैं? तो वो अपनी पासबुक चेक करता, बोले बाबा 5 लाख रुपए हैं। तो डंडा लेके भागते, 5 लाख में कल्याण करेगा अपनो? केवल 5 लाख रुपया? वो आदमी वहां से भाग गया। बोले कि भाई बाबा तो बड़े उद्दंड हैं, मारने के लिए भाग रहे थे पीछे। मतलब इनका कहने का भाव ये है कि बैंक में जब पैसे ज्यादा होंगे तब कल्याण होगा। 2-4 साल में उसने और पैसे कमाए, खूब पैसे हो गए। तो बाबा के पास जाकर के कहा, बाबा मेरा कल्याण कैसे होएगा? बाबा बोले, बैंक में कितने रुपए हैं? बोले बाबा पहले 5 थे, अब 25 लाख कर लिए। बाबा फिर डंडा लेके भागे, 25 में कल्याण करेगा अपनो? बोले अरे भैया हमको तो लगता कल्याण के लिए 1-2 करोड़ रुपए चाहिए होंगे। उसने और बैंक बैलेंस बढ़ाया, फिर से गया, महाराज जी अब तो कल्याण करो। बोले कितना कर लिया? बोले अब 1 करोड़ हो गया। तो फिर डंडा लेके भागे। अंत तो गत्वा उनके चरण पकड़े व्यक्ति ना, बोले बाबा कोई लिमिटेशन नहीं है क्या? 5 से 25 पहुंच गए, 25 से 1 करोड़ पहुंच गए, अभी भी कल्याण नहीं होगा, कितने कमाऊं? बाबा बोले तू मेरी भाषा समझाई नहीं। मैंने ये पूछा तूने कितना कमाया? कमाया केवल धन नहीं जाता, भगवान का नाम भी कमाया जाता है। यदि तू मुझसे कहता कि बाबा मैं रोज ठाकुर जी का 1008 नाम जप करता हूं, मैं रोज ठाकुर जी का 108 बार नाम जप करता हूं, मैं रोज ठाकुर जी को इतनी बार स्मरण करता हूं, तो मैं बताता तेरा कल्याण कैसे होगा। तू अपनी बैंक बैलेंस बता रहा, उससे कल्याण थोड़ी होगा। ठीक बंधुओं, उसी प्रकार कल्याण का मार्ग क्या है? हम जो कुछ भी करें वो सारा पुण्य, जैसे ये कथा करवाई, कथा करवाने के बाद हाथ में जल ले लो और जल लेकर के बस इतना कहना, नारायणाय समर्पयामि। मैंने जो कुछ भी किया इन सब का पुण्य मैं ठाकुर जी को अर्पित करता हूं, ठाकुर जी को प्रदान करता हूं। यही है भागवत धर्म। अपनी श्रेष्ठ क्रियाओं का श्रेय अपने पास ना रख करके ठाकुर जी को प्रदान करते हैं। ये भागवत धर्म। इस प्रकार भीष्म पितामह ने 5 धर्म बताए और 5 धर्मों का वाचन करने के बाद में भीष्म पितामह ने पांडवों से कहा, अब चलो तुम लोग साइड हो जाओ, चले जाओ यहां से। और 5 पांडवों को दूर करके भगवान सामने खड़े हो गए और भीष्म पितामह ने भगवान से कहा कि प्रभु अब मेरे सामने खड़े हो जाओ। बहुत ध्यान से सुनना बंधुओं, बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर के। भीष्म पितामह बोले, प्रभु अब मैं अपने प्राणों का परित्याग करूंगा, आप मेरे सामने आकर के खड़े हो जाओ। तुम सामने हो मेरे, किस बात की कमी है, किसी और वस्तु की अब परवाह भी नहीं है। तेरे नाम से गुलाम गुलफाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। फिर से गाओ, तुम सामने हो मेरे, किस बात की कमी है। तुम सामने हो मेरे, किस बात की कमी है। किसी और वस्तु की अब परवाह भी नहीं है। किसी और वस्तु की अब परवाह भी नहीं है। तेरे नाम से गुलाम गुलफाम हो रहा है। तेरे नाम से गुलाम गुलफाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओह करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। हाँ करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी
कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हाँ सब काम हो रहा है। हाँ सब काम हो रहा है। भीष्म पितामह के सामने ठाकुर जी खड़े हैं। भीष्म पितामह ठाकुर जी को देख रहे हैं, ठाकुर जी पितामह को देख रहे हैं। पितामह बोले अब आए हो हमारे चंगुल में, अब सामने खड़े रहे ना, जब तक प्राण ना निकल जाए मेरे। आपके एक एक अंग को देखूंगा, आपके एक एक रों को देखूंगा, नयन भर देखूं नंद कुमार, सर्वांगीण अंग का दर्शन करते हुए तब अपने प्राणों का परित्याग करूंगा। ठाकुर जी बोले भैया तुमको इच्छा मृत्यु का वरदान है, तुम्हारी इच्छा हो जाए 10 साल तक मुझे मरना ही नहीं है तो मैं 10 साल खड़ा ही रहूं। भगवान बोले तो विष्णु पितामह बोले क्या बुराई है, क्या हर्ज है, खड़े रहो। तो ये बात सुनते ही ठाकुर जी का मुख थोड़ा सा मुरझा गया, मुझे द्वारिका जाना है, अब ये और यहां बैठा रखेगा मुझको। विष्णु पितामह बोले ये रूठा हुआ चेहरा नहीं चाहिए मुझको आपका। अरे मैं प्राण छोड़ने जा रहा हूं, जीवन का अकाट्य सत्य है प्राणों का त्याग। संसार में सब असत्य हो सकता है लेकिन एक चीज अटल है और परम सत्य है, वो है मृत्यु। आप जीवन में क्या करोगे कोई ज्योतिषी बता दे लेकिन गारंटी नहीं दे सकता ये करोगे ही करोगे। हमको एक ज्योतिषी ने बताया था जब मैं स्कूल में पढ़ता था, बोले आप कुछ भी करोगे जीवन में कथा नहीं करोगे। लेकिन मैंने की कथा नहीं करूंगा, बोले बैठ ही नहीं पाओगे व्यासपीठ पे, आपके योग में है ही नहीं व्यासपीठ। आज 6 साल हो गए कथा करते हुए। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने ज्योतिष के बारे में कुछ गलत कहा हो, नहीं, ज्योतिष भगवान के नेत्र हैं। कहने का भाव केवल इतना है कि संसार में हर बात सत्य हो, किसी की भविष्यवाणी हमेशा सत्य हो ना हो हमें नहीं पता, लेकिन एक चीज परम सत्य है, मृत्यु। किसी बालक का जन्म हो, उसके नक्षत्रों के अनुसार कोई बता दे कि इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, व्हाटएवर, लेकिन एक अनपढ़ गंवार कहेगा ये इंजीनियर डॉक्टर बनेगा नहीं बनेगा मुझे नहीं पता, लेकिन एक दिन मर जरूर जाएगा, एक दिन मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु परम सत्य है। भीष्म पितामह की इस लीला से हमको क्या सीखना है? मृत्यु होने के बाद परिवार के लोग शोक, भैया बार बार ऊपर नहीं आऊं मैं व्यासपीठ में, बार बार पीछे नहीं आना। मृत्यु होने के बाद परिवारी जन शोक मनाते हैं, उनको तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन जिसकी मृत्यु हो रही है उसको चाहिए अपनी मृत्यु को उत्सव बनाता हुआ जावे, मृत्यु को उत्सव की तरह स्वीकार करे, जैसे भीष्म पितामह ने किया। भीष्म पितामह को युवान अवस्था में यह वरदान प्राप्त था कि तुम इच्छा से मृत्यु को प्राप्त करोगे। भीष्म पितामह ने उसी समय इच्छा कर ली थी मन में, जब श्री राधा रमन लाल सामने खड़े होंगे ना तभी मरूंगा मैं, मेरी यही इच्छा है। चाहे अर्जुन मेरे पूरे अंग को बाणों से ना छेद दे, मेरी मृत्यु नहीं होगी जब तक ठाकुर जी मेरे सामने नहीं होंगे, क्योंकि यही मेरी इच्छा है। ये इच्छा मृत्यु का वरदान मुझे और आपको भी प्राप्त है। आज ही सुनिश्चित कर लो कि मृत्यु कैसे पानी है। हम सब सुनिश्चित कर लेते हैं, बड़े होकर के ये करेंगे, ब्याह ऐसी लड़की से करेंगे, बच्चों के नाम ये रखेंगे, घर वहां बनाएंगे, बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ाएंगे, ऐसे कॉलेजेस में पढ़ाएंगे, लेकिन किसी से पूछो मरने का कुछ विचार किया, मरोगे कैसे? कैसी बात कर रहे हो महाराज, ऐसे शुभ बातें बोलो, मरने की कौन सोचता है? भागवत की कथा है, ये भागवत का पंडाल है, यहां पर जीना नहीं सिखाते, यहां पर यही सिखाते हैं मरना कैसे है, क्योंकि वही सत्य है। जी तो आप अपने आप रहे हो, लेकिन मृत्यु सफल कैसे हो हमारी, हमें ये देखना। और पितामह भीष्म की तरह मृत्यु हो, मैं क्या बताऊं, बिल्कुल सत्य घटना। बद्रीनाथ में मेरी कथा थी 2019 में, दिल्ली के परिवार ने कराई, तो जिन्होंने कथा कराई उनके कुल पुरोहित भी आए थे उस कथा में। यही भीष्म पितामह का प्रसंग चल रहा था, अभी तो स्तुति शुरू नहीं हुई, स्तुति में देखना कितना आनंद है। तो स्तुति 3 दिन तक वहां भीष्म पितामह की स्तुति चलती रही। 3 दिन बाद जब मैं कथा करके नीचे उतरा तो उनके जो पुरोहित जी थे, बड़े अच्छे विद्वान, वो आए, आकर के बोले महाराज जी, और नेत्रों में आंसू थे, बोले कि मेरी एक ही इच्छा है। मैंने कहा क्या? बोले पितामह भीष्म की तरह ठाकुर जी को देख करके प्राण निकले। अब ऐसी बात लगभग लोग कह देते हैं, जब हम कथा करके जाते हैं तो कई लोग अपने अपने भाव सुनाते रहते हैं, जब तक जाना होता है गाड़ी तक तब तक। तो मैंने भी कहा अरे भगवान मंगल करें आपका, इतना कह के मैं चला गया।
अगले दिन सवेरे 4 बजे हमारे जो यजमान थे कथा के, वो मेरे कमरे में आए, आकर के और नॉक किया। मैं अंदर आ गए, आकर के बोले महाराज जी। मैंने कहा हाँ। बोले कल आप जब मंच से उतरे हमारे पुरोहित जी रो रहे थे ना। मैंने कहा हाँ, वो ऐसे कह रहे थे भीष्म पितामह की तरह हमारे भी ठाकुर जी को देखते हुए प्राण निकल जाए। मैंने क्या हो गया? बोले वो रात में बद्रीनाथ भगवान का शयन करके मंदिर के बाहर ही बैठ गए, वहां से आ ही नहीं रहे थे। जबरदस्ती मंदिर वालों ने उनको बाहर किया, फिर गंगा किनारे बैठ गए, वहां से हमारे लोग उनको उठा करके लाए। रोना बंद नहीं करें, रोते रहे और भोजन भी नहीं कर रहे थे। मैंने कहा फिर? बोले अपने कक्ष में आकर के भी बिस्तर पर बैठ गए और बद्रीनाथ भगवान को याद करें, बार बार भुजा उठा के उनका स्मरण करके रोते रहे। मैंने कहा हुआ क्या? बोले रोते रोते सवेरे 4 बजे उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए ठाकुर जी का स्मरण करते हुए। सत्य बताऊं, वो बताते बताते रो रहे थे, लेकिन जब मैंने सुना ना तो हृदय में मानो जैसे एक ठंडक जैसी हुई हो और मन में इतना उत्साह हुआ कि मृत्यु हो तो ऐसी हो। ठाकुर जी का स्मरण करें, उत्सव मनाते हुए अपने प्राणों का परित्याग करें। ये भीष्म पितामह से सीख रहे हैं हम। भीष्म पितामह ने कहा ऐसे नहीं खड़े होगे, प्रसन्न हासा रुड़लो चलो लसत। स्पष्ट कह दिया आपके गोल गोल गाल जो हैं ये कैसे चमकने चाहिए? बोले जैसे गुलाब जामुन चमकता है, मोती चमकता है, ऐसे आपके गाल चमकते हुए दिखते रहे, तब मैं प्राण त्यागूंगा। ठाकुर जी प्रसन्न मुद्रा में सामने खड़े हैं, भीष्म पितामह भगवान की स्तुति गा रहे हैं। अद्भुत स्तुति है भीष्म पितामह की। 2-3 श्लोक गाले हम। पितामह भीष्म क्या कह रहे हैं? इतिमते रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुला वृताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मेन वद्या। भीष्म पितामह ने स्तुति गाई। बंधुओं देखो, कथानक तो लगभग सबको पता ही होती है, कथाएं में क्या किस किस की कथा कैसे क्या है, लेकिन इन कथाओं में सबसे ज्यादा विशेष महत्व सुनने योग्य जो होता है वो होता है स्तुतियों में। स्तोत्रम कश्चिन तुष्येत। स्तुतियों से कौन प्रसन्न नहीं होता? भगवान भी स्तुतियों से प्रसन्न होते हैं। इसलिए ठाकुर जी की ये विशेष स्तुतियों में है कुंती स्तुति, प्रहलाद स्तुति, भीष्म पितामह की स्तुति। भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं? अद्भुत है भीष्म पितामह की बात। भगवान से कहते हैं इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्ने। हे प्रभु, मैं अब अपने प्राण त्यागने वाला हूं और प्राण त्यागने से पहले अपना एक बचा हुआ काम पूरा करना चाहता हूं। भगवान बोले कौन सा काम रह गया अधूरा आपका? बोले प्रभु मेरी एक बेटी कुंवारी रह गई है, उसका ब्याह करना रह गया है, उसका ब्याह करना है। भगवान बोले राम 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 ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी, तुम्हारा जीवन में कभी ब्याह नहीं हुआ, तुम्हारी बेटी कहां से हो गई? भीष्म पितामह जोर से मुस्कुराए, बोले प्रभु आपने बिना ब्याह के एक एक बेटी सबको दे रखी है। भगवान बोले मैं समझा नहीं। बोले खुद की रचना में ही खो गए, नहीं समझ पा रहे? ये जो मति है ना हमारी, ये हम सबकी बेटी है, आपने हमको प्रदान की। सही समय आने पर इस मति का सही व्यक्ति के साथ में ब्याह कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी गति मति सुनिश्चित करती है। हमारी गति क्या होगी ये हमारी मति पर निर्भर करता है। एक समय आने पर मति को यदि आपने सही वर प्रदान कर दिया तो आपका जीवन सुखद हो जाएगा, नहीं तो ये मति तो महाराज कहीं भी फंस जाती है। संसार में फंस जाए, संसार की वस्तुओं में फंस जाए, संसार के व्यसनों से इसका ब्याह हो जाए तो जीवन का बंटाधार हो जाएगा। लेकिन प्रभु मैं जाने से पहले अपनी मति रूपी बेटी का ब्याह करना चाहता हूं। भगवान बोले बताओ तुमने लड़का देख रखा हो तो हम कर देंगे तुम्हारी मति का ब्याह। पितामह भीष्म बोले देखा क्या, सामने खड़ा है मेरे। भगवान बोले कौन? हम? बोले हाँ, आपसे बढ़िया लड़का कौन मिलेगा मेरी बेटी के लिए? आप ही मेरी 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 मति के साथ में ब्याह कर लो, उसको स्वीकार कर लो। भगवान बोले हम स्वीकार तो कर लेंगे, लेकिन कन्या वर्यते रूपम,
कन्या ना तो धन से ब्याह करती है, ना गाड़ी से ब्याह करती है, ना परिवार से ब्याह करती है। उसको अपने पति में केवल एक ही गुण चाहिए, क्या? रूपवान हो, थोड़ा सुंदर हो। तुम्हारी बेटी को हम पसंद है कि नहीं, हमको क्या पता। तब भीष्म पितामह कहते हैं, त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरल ककुलाविताननाब्जम विजय सखेरतिरस्तु मेलवत्य। कन्हैया, आपसे भी सुंदर कोई हो सकता है क्या दुनिया में? कैसे हो? चांद सा सलोना मुख लटे घूंघरारी हैं, भौएं हैं कटीली आंखें तिरछी कटारे हैं, होया को चंदन सो महके बदन हो मेरा, या पे अटक गया मन। राधा रमण मेरो राधा रमण रे, राधा रमण मेरो राधा रमण। कैसे सुंदर हो आप! हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। हमारे ब्रज में कहते हैं, ए लाला, तुम लाला हो तो ठीक है, कहीं तुम लाली होते ना तो करोड़ों के गले कट गए होते आपके ऊपर। हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। ऐसी सुंदर हैं आप, किसको पसंद नहीं आओगे? और आपका ड्रेसिंग सेंस भी बड़ा अच्छा है। भीष्म पितामह उस बात को कोट कर रहे हैं, कैसे? त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने। बोले आपका रंग कैसा है? बोले तमाल वृक्ष के जैसा सांवला आपका रंग है। और आप वस्त्र कैसे पहनते हो? बोले सूर्य के समान प्रकाश देने वाले। मतलब आपका कॉम्प्लेक्शन है डार्क, और कपड़े पहनते हो आप लाइट कलर के, इसलिए तो सुंदर लगते हो। भीष्म पितामह बोल रहे हैं, जिनका कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है उनको लाइट कपड़े पहनने चाहिए, और जिनका रंग रूप थोड़ा सा गोरा है उनको डार्क कलर के कपड़े पहनने चाहिए, तो खिलते हैं, सुंदर लगते हैं। अब कोई कृष्ण वर्ण का हो, कोई काला हो और ऊपर से गहरे रंग के कपड़े पहन ले और इतने में ही लाइट चली जाए तो वो तो अदृश्य हो जाएगा, दिखेगा और नहीं, पता और नहीं चलेगा कहां बैठा है। लेकिन ठाकुर जी के हमारी की आप पोशाक देखो कभी, स्वयं कृष्ण वर्ण के हैं तो कृष्ण वर्ण के वस्त्र पहन लें तो दिखते नहीं है। ठाकुर जी सदा रवि कर गौर, सूर्य को भी लज्जित हो जाए, सूर्य भी लज्जा से अपना मुख ढक ले, ऐसे वस्त्र पहनते हैं ठाकुर जी। प्रभु मेरी बेटी को आप ही पसंद हो, आप ही ब्याह करो उससे। भगवान बोले केवल रूप देख करके अपनी बेटी का ब्याह नहीं करना चाहिए, दामाद के अंदर और भी कई सारे गुण देखने चाहिए। भीष्म पितामह बोले गिनवाते जाओ, मैं सारे गुण आप में दिखा दूंगा। बोले स्वरूप देख लिया, दामाद शौर्यवान भी होना चाहिए। कल को जीवन में यदि कष्ट आ गया तो बेटी की रक्षा करने वाला होना चाहिए। डरपोक से ब्याह करा दोगे, कल को जीवन में कोई संकट आ गया बेटी को आगे कर देगा, खुद पीछे छुप जाएगा, ऐसा थोड़ी चाहिए। शौर्यवान होना चाहिए, रक्षा करे, डट करके मुकाबला करे। भीष्म पितामह बोले आपसे बड़ा शौर्यवान कौन है? कैसे शौर्यवान? युधितुर गर्जो विदुम्न विश्वक्वचलुलित श्रमवार्यलंकृताश्रे मम निशित शरैर्विविद्यमानः क्वच विलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। आप कैसे शौर्यवान? बोले जिसके रथ पर पीछे अर्जुन बैठा था और वो अर्जुन सारे कौरवों का शत्रु था, लेकिन एक भी कौरव की मजाल नहीं थी कि अर्जुन का स्पर्श कर पाया हो महाभारत युद्ध में। क्यों? क्योंकि उनके सारथी आप थे। इतनी द्रुत गति से आप अपने रथ को दौड़ाते थे, कभी यहां कभी उधर कभी कहीं। आपसे बढ़िया रक्षक नहीं मिलेगा मेरी बेटी को, इसलिए मेरी बेटी तो आपसे ही ब्याह करेगी। भगवान बोले स्वरूप देख लिया, शौर्य देख लिया, दामाद का स्वभाव भी अच्छा होना चाहिए। हाँ, कल को कहीं फैमिली गैदरिंग में जावे और ताऊ जी ताई जी वगैरह को देख के पांव ना छुए, ऐसा दामाद थोड़ी होना चाहिए। थोड़ा बढ़िया सत्कार करे, ऐसा हो। भीष्म पितामह बोले स्वभाव में तो आपका कोई जोड़ी नहीं है ठाकुर जी। क्यों? बोले सेठ जी ड्राइवर को कहें गाड़ी निकालो तो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ड्राइवर कहे सेठ जी से कि गाड़ी निकालो,
भगवान बोले ऐसा कब हुआ था? बोले अर्जुन आपका सेवक है, वो स्वामी बन के बैठा है और आप स्वामी होते हुए सारथी बन के बैठे हो। क्यों? क्योंकि आपका स्वभाव मधुर है। मेरी बेटी आपसे ब्याह करेगी। भगवान बोले स्वरूप देख लिया, सौंदर्य देख लिया, शौर्य देख लिया, स्वभाव देख लिया, लेकिन दामाद विवेकी होना चाहिए, समझदार होना चाहिए। समझदार ना हो, बेगला हो तो काम नहीं चलेगा। बोले आपसे बड़ा समझदार कौन होगा? अर्जुन ने अपने सब धनुष बाण सब छोड़ दिए थे कि मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। उसको आपने खड़े होकर के ऐसा ज्ञान दिया कि महाराज अपने गांडीव धनुष से एक बाण छोड़ता था, अनेक बाण निकलते थे और पूरी कौरवों की सेना को ऐसे पार कर गया जैसे गाय के खुर का गड्ढा। क्यों? क्योंकि आपने अपनी समझदारी उसको प्रदान की, आपने गीता उसको प्रदान की। आपसे बढ़िया समझदार कौन मिलेगा? बच नहीं पाओगे मेरी बेटी से, मेरी बेटी तो आपसे ही ब्याह करेगी। और अंत में आया दामाद प्रेमी होना चाहिए। सबसे बड़ा गुण, सबसे बड़ा लक्षण मानव का, उसके अंदर प्रेम होना चाहिए। भीष्म पितामह बोले आपसे बड़ा प्रेमी कौन होगा? क्यों? ये पंक्ति मुझे भीष्म पितामह की सबसे सुंदर लगती है। क्या कह रहे हैं? स्वनिगमम अपहाय मत् प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुम बप्लुतो रथस्थः धृतरथ चरणो भयाशलद्गुः हरिरिवहन्तु विभंगतो तरीया। आपसे बड़ा प्रेमी कौन होगा? भीष्म पितामह से भगवान बोले क्यों? बताओ हम कैसे प्रेमी हैं? भीष्म पितामह बोला बैठ जाओ, एक कथा सुनाता हूं। भगवान बैठ गए, पांडव भी बैठ गए। भगवान बोले, भीष्म पितामह बोले महाभारत का युद्ध सुनिश्चित हुआ तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए भगवान के पास और दोनों ने जाकर के कहा महाभारत युद्ध होने वाला है, आप किस तरफ रहोगे? तो भगवान ने क्या कहा? एक तरफ मैं रहूंगा, एक तरफ मेरी सेना रहेगी। मैं दो तरफ नहीं रह सकता, तो एक तरफ अपनी सेना दे दूंगा, एक तरफ मैं रहूंगा। और मैं तो प्रतिज्ञाबद्ध हूं कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं जहां जाऊंगा वहां निहत्था जाऊंगा, शस्त्र नहीं लूंगा। दुर्योधन छूटते ही बोला तो क्या वहां पे आरती करूंगा आपकी? मैं सुबह शाम आरती हो, युद्ध के पहले, युद्ध के बाद ओम जय जगदीश हरे। क्यों? क्योंकि तुम शस्त्र तो उठाओगे नहीं। क्या करोगे फिर युद्ध में? भगवान बोले कुछ नहीं, खड़े रहेंगे या बैठे रहेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। दुर्योधन बोला तो फिर हम आपको नहीं लेके जाएंगे, आपकी सेना दे दो। भगवान बोले ले जाओ। सेना लेकर के दुर्योधन चला गया। अर्जुन से भगवान बोले फंस गया, अब तुझे मुझको ही लेके जाना पड़ेगा और मैं तो ऐसे ही रहूंगा, बिना किसी अस्त्र शस्त्र के रहूंगा। अर्जुन बोला पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया ठाकुर जी। क्यों? बोले आपको ये बात किसने कही कि मैं मांगने आया हूं? भगवान बोले मतलब? बोले दुर्योधन मांगने आया था तो आपने सोचा अर्जुन भी मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया। भगवान बोले तो फिर हमसे कुछ मांगने आए हो या हमको मांगने? क्या तुम्हारा क्या है बताओ, किस लिए आए हो? अर्जुन बोला ना आपसे मांगने आया हूं ना आपको मांगने आया। तो अर्जुन ने तुरंत दंडवत किया, बोले खुद को देने आया हूं। बोले प्रभु महाभारत युद्ध होने वाला है, विराट युद्ध का सामना करने के लिए अर्जुन जाने वाला है। यदि मैं आपको मांगूंगा ना तो आपकी जिम्मेवारी हो जाएगी मेरी। इनको खाना खिलाओ, इनको निलाओ, इनको धुलाओ, इनको सुलाओ, इनको उठाओ, आप मेरे गेस्ट हो जाओगे। लेकिन मैं आपको मांगने नहीं आया, मैं तो खुद को देने आया हूं। प्रभु महाभारत युद्ध होने वाला है, अब मुझे बताओ मैं क्या करूं? आप जो कहोगे मैं वो करूं। यही है भक्ति। अपनी जिम्मेवारी अपने ऊपर मत रखो, इतनी टेंशन काहे को पालनी सिर पे, ठाकुर जी पे छोड़ो। मैं एक भजन में गाते हैं ना, कैसे है वो? अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा, ठुकराओ ना मुझे, चरणों में सर झुकाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता। हम लोग गलती सबसे बड़ी कहां कर देते हैं कि हम सब कुछ अपने ऊपर लेके चलते हैं। ठाकुर जी पे छोड़ो।
सुख दो, दुख दो, जो दो, मेरी भलाई सोची होगी आपने, मैं सब स्वीकार कर लूंगा। वास्तव में आप ठाकुर जी के द्वारा प्रदान की गई हर परिस्थिति को स्वीकार करोगे ना, आपको दुख का अनुभव होना कम हो जाएगा, वो अनुभव नहीं होगा फिर उसका। अर्जुन ने भगवान को कहा कि मैं खुद को देने आया हूं, लेकिन यहां पर कथा कुछ और चल रही है, सुनो। भीष्म पितामह बोले, जैसे ही दुर्योधन पूरी सेना लेकर के आया, सब बड़े नाचने लगे, आनंद करने लगे, उत्साहित हो गए, अरे हमारी सेना दुगनी तिगुनी हो गई, ठाकुर जी ने अपनी सेना दे दी। लेकिन मैंने दुर्योधन से पूछा, दुर्योधन सेना लाए हो, द्वारिकाधीश को क्यों नहीं लाए? तो बोले, उन्होंने तो ऐसा कहा था, एक तरफ मैं रहूंगा एक तरफ सेना। और भैया उन्होंने तो कितनी बड़ी बात कही काका, उन्होंने कहा कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब जब वो शस्त्र नहीं उठाएंगे तो उनको ला करके मैं क्या करता, इसलिए मैं सेना ले आया। भीष्म पितामह बोले, उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि वो शस्त्र नहीं उठाएंगे? बोले हाँ, उन्होंने प्रतिज्ञा की है। भीष्म पितामह बोले, तो ठीक है, वे प्रतिज्ञा कर रहे हैं मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो मैं भी प्रतिज्ञा लेता हूं। वासुदेव कर चक्र न धरहि तो तुमको मुख न दिखाऊं, लाजत है मेरी गंगा जननी में शंतनु सुत न कहाऊं। यदि वासुदेव श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के मध्य में शस्त्र नहीं उठाया तो मैं शंतनु का बेटा नहीं, किसी को मुख नहीं दिखाऊंगा, मरूंगा तो मेरा शव उल्टा गिरेगा, किसी को मुख नहीं दिखाऊंगा अपना। मैंने भी प्रतिज्ञा ले ली। महाभारत युद्ध होने लगा, पांडव कौरवों की सेना को नष्ट करने लगे। दुर्योधन भीष्म पितामह से कहने लगा, हमारा अन्न खाते हैं, भला चाहते हैं पांडवों का। उस समय भीष्म पितामह कहते हैं, ए दुर्योधन, इतना क्यों बोल रहे हो? बोले, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देख नहीं रहे हो हमारी सेना खत्म होती जा रही है और आप यहां खड़े खड़े आनंद कर रहे हो। अपना रौद्र रूप क्यों नहीं प्रकट करते पितामह? पितामह बोले, अच्छा एक काम कर, अपनी पत्नी को रात्रि में मेरे पास भेज देना, जब मैं संध्या करके निवृत्त होऊंगा तेरी पत्नी को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दूंगा, तू अजर अमर हो जाएगा, नहीं मरेगा तू, बस खुश रहे। दुर्योधन भीष्म पितामह की बात चल रही थी, लेकिन यहां पर कान गड़े हुए थे हमारे कन्हैया के, सब सुन रहे थे क्या बातें चल रही हैं। मन में विचार करने लगे, यदि आज रात्रि में भानुमति को आशीर्वाद मिल गया तो कल से महाभारत में मेरी तकनीक काम नहीं करेंगी, कैसे भी भानुमति द्रौपदी में बदलनी चाहिए। और अर्धरात्रि का समय हुआ, ठाकुर जी ऊंची धोती पहन करके, सर पर स्वापा बांध करके, बिल्कुल ग्वारिया का भेष धारण करके पहुंच गए। द्रौपद सुता के पैर के अंगूठे को खींचा, सो रही थी द्रौपदी, उठ करके बैठ गई। क्या बात है, कौन हो? भगवान बोले, अरे मैं हूं कन्हैया, कृष्ण, इतनी रात को? और ये आपने रूप कैसे बदल लिया अपना? ये स्वाफा सिर पर बांध लिया है, ग्वारियाओं कैसे कपड़े पहन लिए हैं? बोले, इसलिए पहना, कोई पहचाने नहीं। आए क्यों हो? बोले, इसलिए आया हूं कि तुझे लेकर के चलना है, पितामह भीष्म से आशीर्वाद दिलाना है। अरे अभी तो बहुत रात हो रही है, सुबह ले लेंगे ना। बोले, सुबह तक इंतजार करेगी तो तेरा भाग्य सो जाएगा, अभी चल और देर मत कर। द्रौपदी तुरंत उठ करके भगवान के साथ जाने लगी। भगवान ने कहा, ये घूंघट नीचे कर ले, किसी को मुख मत दिखाना अपना, चुपचाप जाना, भीष्म पितामह को प्रणाम करना, तुरंत उठ करके बाहर आना, वापस आके सो जाना। कोई पूछे साथ में कौन आया तो कह देना, मेरा हमारे यहाँ का नौकर आया है, मेरा नाम मत बताना, मेरा परिचय मत बताना। द्रौपदी, भगवान उसको पाठ पढ़ाते हुए लेकर के गए, द्रौपदी भीतर चली गई, भगवान बाहर ही बैठ गए। भीष्म पितामह संध्या वंदन करके अपना नाम जप करके जैसे निवृत्त हुए, सामने आंख खोल करके देखा तो घूंघट लगाई युवती बैठी है। उनको लगा भानुमति बैठी होगी, तुरंत हाथ में जल लिया, जल लेकर के अपने संपूर्ण जीवन की तपस्या का फल लेकर के और द्रौपदी के सिर पर हाथ रख करके बोले, अखंड सौभाग्यवती भव। और जैसे ही आशीर्वाद प्रदान किया, द्रौपदी ने जब सुना अखंड सौभाग्यवती भव, तुरंत द्रौपदी का तो मन रूपी मयूर नृत्य करने लगा। अरे मैं तो रोज चिंता करती हूँ मेरे पतियों को कुछ हो ना जाए, मेरे पतियों की रक्षा हो, ये बढ़िया हो गया, आज एक जिम्मेवार व्यक्ति मिल गया, मेरी पतियों की रक्षा अब ये करेंगे। कंफर्मेशन के लिए उसने घूंघट ऊपर कर लिया। तो पितामह भीष्म, याद रहे, कल से पांचों में से एक का भी बाल बांका नहीं होना चाहिए, नहीं तो मेरा भाग्य उजड़ जाएगा, आपका आशीर्वाद विफल हो जाएगा। पितामह भीष्म बोले, द्रौपदी, मैंने तो भानुमति को बुलाया था, तुम कहां से आ गई? क्यों, मैं आपकी बहू नहीं? मुझे आशीर्वाद का अधिकार नहीं? भीष्म पितामह बोले, अब करनी को कौन टाल सकता है? मैंने बुलाया भानुमति को, लेकिन आई द्रौपदी। लेकिन तभी भीष्म पितामह को ना जाने क्या हुआ, उन्होंने द्रौपदी को बोला, अकेली आई हो? कौन आया साथ में? और सिंहती की तरह गर्जना करके बोले तो द्रौपदी घबरा गई। बोले, हाँ अकेली आई हूं, वैसे अकेली नहीं हूं, है एक साथ में, लेकिन वैसे अकेली हूं।
बोले क्या बोल रही है, अकेली आई हूं, साथ में कोई है, अकेली हूं क्या? कौन आया साथ में? बोले गोपाल भैया। कौन गोपाल भैया? हमारे यहाँ दूध काटने आता है गैया का, मैंने उसको भैया बना रखा, वो आया है साथ में। भीष्म पितामह बोले जरा दिखा तो सही कौन सा गोपाल भैया तेरा। बाहर आकर के देखा तो दूर पेड़ के नीचे गोपाल भैया स्वाफा पे सिर पे हाथ धर के बैठे थे। आ रही होगी द्रौपदी। वो तो पूरी दिन चिंतन में लगे रहते हैं ना, कल कैसे महाभारत में क्या होगा, कल कौन मरने वाला है, किसको कैसे मारना है। इतने में ही भीष्म पितामह बोले ए गोपाल भैया यहाँ पे आओ। अब तो जैसे ही देखा भगवान ने भीष्म पितामह, तुरंत बोले अब फंस गए, अब कौन बचाए हमें। पितामह को सब पता चल गया। द्रौपदी को बार बार समझाया था मत बोलना, कुछ मत बताना, नहीं मानी। ठाकुर जी गए, भीष्म पितामह ने कहा द्रौपदी तेरा गोपाल भैया कहीं देखा है मैंने, कुछ कुछ मिलती जुलती सी नजर लग रही है, कुछ मिलता जुलता सा चेहरा लग रहा है। गोपाल भैया बोले ग्वारियां हूं, गौशाला में देखा होगा। बोले गौशाला में नहीं, तुझको तो कहीं और देखा, इधर आओ। जैसे ही पास बुला करके स्वाफा हटाया, वस्त्र आदि थोड़े ठीक किए, ठाकुर जी के घुंघराले केश प्रकट हो गए, मोर पंख नीचे छुपा हुआ था वो मोर पंख प्रकट हुआ। आकाश में चंद्रमा स्वयं को रोक नहीं पाया, अपनी पूर्ण प्रकाश के साथ ठाकुर जी को प्रकाशित करने लगा। जैसे ही उस पूर्णिमा के प्रकाश से ठाकुर जी का अंग शोभायमान हुआ, श्री राधा रमण लाल की दिव्य छवि मानो महाभारत युद्ध के मध्य में श्री युधिष्ठिर श्री भीष्म पितामह के सामने प्रकट हो गई हो। ऐसी सुंदर छवि देख करके भीष्म पितामह के एक बार को तो नेत्र सजल हो गए। अपने आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए बोले द्रौपदी तेरे पतियों के जीवन की जिम्मेवारी मेरी नहीं है, इसकी है। छलिया, मरकट बंधु, कपटी, सब उल्टे उल्टे काम करते हो। भानुमति की जगह द्रौपदी को लिया है, ना जाने कहां से तुम्हारा दिमाग चलता है। अब कल से महाभारत युद्ध मैं लड़ूंगा और मैं देखता हूं तुम कैसे बचाते हो पांचों को। और दूसरे दिन जैसे युद्ध प्रारंभ हुआ, सबसे पहले केंद्र में लिया युधिष्ठिर, सबसे पहले केंद्र में लिया अर्जुन को भीष्म पितामह ने। और भीष्म पितामह ने जैसे ही बाणों की बौछार करनी प्रारंभ की, महाराज त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए पांडवों की सेना भागे। अरे भागो पितामह भीष्म आया। ऐसे मारा पांडवों की सेना को, जितनी 10 दिन में कौरवों की सेना खत्म हुई उतनी चंद मिनटों में अकेले पितामह भीष्म ने नष्ट कर दी पांडवों की सेना। जैसे ही अर्जुन को केंद्र में लेकर के धनुष पर बाण चढ़ाया पितामह भीष्म ने, भगवान ने देखा कि पितामह भीष्म अर्जुन को मारने वाले हैं और यदि मैंने रथ कहीं और दौड़ाया तो ये इतनी द्रुतगति से बाण छोड़ते हैं कि मैं कहीं भी चला जाऊं बाण अर्जुन को ही लगेगा, कैसे बचाऊं। इसके लिए तो भीष्म पितामह को ही रोकना पड़ेगा। ठाकुर जी ने देखा दूर टूटा हुआ रथ का चक्का पड़ा है, भीष्म पितामह को देख रहे हैं, रथ के चक्के को देख रहे हैं, फिर भीष्म पितामह को देखते हैं, फिर रथ के चक्के को देखते हैं। इतने में ही ठाकुर जी ने समय व्यर्थ ना करते हुए रथ से एक छलांग मारी, दौड़ करके गए और टूटे हुए रथ के चक्के को उठा करके रथांग पाणे बन करके, जैसे शेर झपटता है एक हाथी के ऊपर, ऐसे ठाकुर जी मानो नृसिंह बन करके दौड़े हैं भीष्म पितामह को मारने के लिए। जैसे ही भगवान दौड़ने लगे, पृथ्वी कंपायमान हो गई, आकाश में बादल गरजने लगे। समस्त कौरव पांडवों की सेना हाथ जोड़ करके बैठ गई ठाकुर जी के इस विशिष्ट स्वरूप को देख करके। रथ में बैठे हुए भीष्म पितामह भी एक बार को घबरा गए, लेकिन तुरंत भीष्म पितामह को अपनी प्रतिज्ञा याद आ गई और उन्होंने धनुष बाण नीचे किए, ताली बजाते हुए बोले वाह 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 वाह, आप कहो मैं शस्त्र बिन भूमि हरहूं सब भार। आपने प्रतिज्ञा ली थी ना कि आप शस्त्र नहीं उठाओगे। अरे दुर्योधन आदि सब देख लो, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और ये देखो हाथ में रथ का चक्का लेकर के मुझको मारने के लिए आ रहे हैं। कहां गई आपकी प्रतिज्ञा? ठाकुर जी तो जल की तरह हैं, नेक में ही गर्म हो जाते हैं, नेक में ही ठंडे हो जाते हैं। कहां नृसिंह जैसे हो गए थे, लाल लाल आंखें चमक रही थी। लेकिन जैसे ही भीष्म पितामह ने ये बात कही तो डार चक्र हरि हंस पड़ो दियो उत्तर ब्रजराज। आहा, रथ के चक्के को दूर फेंका और अपने कमर पर हाथ रख के ब्रजराज उत्तर दे रहे हैं। डार चक्र हरि हंस पड़ो दियो उत्तर ब्रजराज, आज त्यजी प्रतिज्ञा मोरी मैं तोरी प्रतिज्ञा काज। मैंने अपनी प्रतिज्ञा क्यों तोड़ी पितामह? मैंने अपनी प्रतिज्ञा इसलिए तोड़ी क्योंकि मुझे तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी करनी थी। तुम पहले दिन से ही चाहते थे कि मैं शस्त्र उठाऊं, मेरा शस्त्र में दर्शन हो। और दूसरी बात, तुमने कहा था यदि मैंने शस्त्र नहीं उठाया तो मुख नहीं दिखाऊंगा। तुम्हारी मृत्यु तो सुनिश्चित है, मरने वाले हो तुम, लेकिन यदि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा तो अंतिम समय में उल्टा गिरना पड़ेगा, और उल्टे गिरोगे तो मेरी स्तुति कैसे करोगे? मुझे देखते हुए तुम मृत्यु को प्राप्त कैसे होगे? इसलिए तुम्हारे कारण
मैंने शस्त्र उठाया। ये कथा सुना रहे थे पितामह भीष्म और बैठ करके पांडव सब रो रहे थे इस कथा को सुन करके। आज जो मैं बाणों की सैया पर सीधा लेटा हूं ना, इसमें भी मेरी कोई औकात नहीं है, ये भी ठाकुर जी की कृपा से है। इन्होंने किया तभी ये संभव हो पाया। बंधुओं, महाभारत कथा में प्रसंग आता है कि भीष्म पितामह की स्तुति सुनकर के ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। तो ठाकुर जी पितामह के पास गए, उनका हाथ पकड़ करके बोले, पितामह एक बात पूछूं? पूछो। तुमने कौरवों का संग क्यों किया? तुम जानते नहीं थे क्या कि कौरव कैसे हैं? ये अविवेक पूर्ण कृत्य तुमने क्यों किया? जिन्होंने द्रौपदी का चीरहरण किया, जिन्होंने पांडवों के हक का हस्तिनापुर छीन लिया, तुम उन कौरवों के साथ में खड़े हो। तुम पांडवों के पक्ष में क्यों नहीं रहे? पितामह ने इतना सुंदर उत्तर दिया। भीष्म कहते हैं कि प्रभु, यदि पांडवों के पक्ष में होता ना, तो या तो आपके दाएं में खड़ा होता या आपके बाएं खड़ा होता, आपका सर्वांगीण अंग का दर्शन नहीं हो पाता। मैं तो इसलिए कौरवों के पक्ष में गया ताकि मेरे श्याम सुंदर मुझको दिखते रहें, सामने से उनका दर्शन होता रहे। आप कब रथ चलाते हो, कब चाबुक मारते हो, घोड़ों के चरणों से, घोड़ों के खुरों से उड़ने वाली रज जब आपके प्रश्वेत के बिंदुओं को छूती है, किसी ने नहीं देखा, मैंने देखा। आपके एक एक स्वरूप का दर्शन मुझको मिल सके, मैं इसलिए कौरवों की तरफ गया, मैं इसलिए कौरवों के पक्ष में गया। पितामह भीष्म को ठाकुर जी ने मानो उनके हाथ को ही अपने हृदय से लगाया, मानो पितामह को ही हृदय से लगा लिया। और देखते ही देखते ठाकुर जी को पितामह भीष्म अपनी स्तुति के अंत में ब्रज को याद करते हैं। ललित गति विलास बल गुहासन प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान कृतमनुकृतवत्य उन्मदांध प्रकृति मगन किल यस्य गोपवध्वा। पितामह भीष्म कहते हैं, बोले प्रभु, अब मैं अपने प्राणों को त्याग रहा हूं और आपके शास्त्र कहते हैं अंते यामति सागति, अंत में जो सोचो वो मिलता है। तो मैं आज ब्रज वृंदावन को याद करता हूं। हे ठाकुर जी, मैं उस वृंदावन का स्मरण करते हुए प्राणों को त्याग रहा हूं ताकि अगले जन्म में मुझे वृंदावन प्राप्त हो। एहु विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू। या तो कुंभनदास या कृष्णदास, दोनों में से किसी का ये पद है। एक लाइन ही सुन लो, क्या कह रहे हैं? एहु विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू जन्म जन्म दीजो याहि ब्रज वसेवो अहिर की जात समीप नंद घर। ए विधाता, यदि तुम मेरी एक किसी बात से भी प्रसन्न हो गए हो ना, तो उसके बदले मुझे अगला जन्म दो ना, तो इस ब्रज में ही देना। और अगला जन्म नहीं, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज वसे, इस ब्रज में ही हमारा जन्म। मोरहु बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, जो नाच नाच कुहक कुहक आप पूरी जाओ। बंदरहु बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, जो कूद कूद डालन पे भोर को जगाओ। कुछ भी करना कृपा, लेकिन ठाकुर जी हमें वृंदावन ही देना। एक मैं अष्ट सखाओं के पद गाता रहता हूं, तो एक बार ठाकुर जी की प्रेरणा से एक पद मैंने भी लिखा, और ठाकुर जी हमारे गिरधर लाल जी के जन्मोत्सव में उनको भेंट किया। उस पद का भाव क्या है? बहुत सुंदर भाव है। सब लोग गाना मेरे साथ में। भीष्म पितामह प्राणों का त्याग कर रहे हैं ब्रज को याद करके, और इन्हीं के भाव से हम भी क्या गा रहे हैं। ठाकुर जी के जन्मोत्सव में, अभी कल जन्मोत्सव होगा ठाकुर जी का, और परसों का आप सब लोगों को याद है। परसों क्या है? परसों ज्येष्ठ पूर्णिमा, और हमारे श्री गिरधर लाल जी का ज्येष्ठाभिषेक होगा सुबह 8 बजे से यहीं पर इसी प्रांगण में, जिसमें 15 घड़े भर करके श्री नर्मदा जी का जल आ रहा है, शिप्रा का जल आ रहा है, नारियल पानी से, शहद से, आदि आदि सबसे ठाकुर जी स्नान करेंगे। जिनको ठाकुर जी को स्नान कराना है, वैसे तो सबको अनुमति नहीं है उनके स्पर्श की, लेकिन हम कुछ व्यवस्था ऐसी करेंगे कि ठाकुर जी को तो नहीं छू पाओगे, लेकिन दूर से ही कुछ हो जाए, उनको धोती पहन के आना पड़ेगा, और धोती भी वो लपेटने वाली नहीं, लांग वाली पहन के आना पड़ेगा। इसलिए उस दिन परसों आनंद होगा यहाँ पर। ठाकुर जी के उत्सव की बधाई में हम ठाकुर जी से क्या मांगें?
कोई बधाई में सोना मांगता है, चांदी मांगते हैं, आदि आदि क्या क्या मांगते हैं, लेकिन हम ठाकुर जी से क्या मांग रहे हैं? बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम, बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम। सब लोग गाओ। बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम, बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम। हे ठाकुर जी, आपके उत्सव की बधाई में हमें और कुछ नहीं चाहिए। आप केवल कृपा करके ऐसे हम पर करुणा करो कि हमको वृंदावन मिल जाए बधाई में, हमको वृंदावन में जन्म मिल जाए, वृंदावन के ही हम सदा सर्वदा के लिए हो जाएं। मैं ऐसा विचार करता हूं, ये जन्म तो मिल गया वृंदावन में, क्या पता किसी कारण दोबारा जन्म और कहीं और हो गया तो हे ठाकुर जी पूरी कोशिश करेंगे कि दोबारा जन्म ना हो, लेकिन किसी कारण से यदि दोबारा जन्म हो तो हमारी ये बधाई हमको दे दो, हमको वृंदावन में ही देना, हमको और कहीं नहीं जाना। आपका इंदौर बहुत सुंदर है, बंबई, दिल्ली, कलकत्ता ये सब खूब सुंदर है, बने रहो सुंदर, लेकिन वृंदावन तो वृंदावन है। वृंदावन नगर नहीं है, वृंदावन शहर नहीं है, वृंदावन कोई सिटी नहीं है, वृंदावन स्वयं कृष्ण है। इसलिए ठाकुर जी से कह रहे हैं बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम, बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम, बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम, बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम। ओ दीजो श्री ब्रज धाम, दीजो श्री ब्रज धाम, दीजो श्री ब्रज धाम, दीजो श्री ब्रज धाम, बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम, बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम। और इंसान ना बना सको तो हमारे इतने पुण्य नहीं कि हम इंसान बन सकें ब्रज में, तो दूसरी बात है क्या? वन उपवन और मोर बनर में, वन उपवन और वन उपवन और मोर बनर में, वन उपवन और मोर बनर, कहीं लिख ली जो मेरो नाम, कहीं लिख ली जो मेरो नाम, लिख ली जो मेरो नाम, कहीं लिख ली जो मेरो नाम, बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम, बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम, बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम, दीजो श्री ब्रज धाम, दीजो श्री ब्रज धाम, दीजो श्री ब्रज धाम। बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम, वन उपवन और मोर बानर में कहीं लिख ली जो मेरो नाम, बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम। हम अपने ठाकुर जी के जितने उत्सव करते हैं हर उत्सव में ये बधाई गाते हैं, हे लाल जी ऐसी कृपा करना, क्योंकि अभी सेवा मैं कर रहा हूं, कब तक करूंगा कुछ पता नहीं, मेरे बाद ये सेवा मेरे परिवार के आगे जो होंगे वो करेंगे, तो कम से कम वो सेवा का दर्शन हो सके, कोई पशु पक्षी बना देना, किसी भी रूप में इनका दर्शन होता रहे, किसी भी रूप में वृंदावन छूटे ना। तो बात चल रही है, पितामह भीष्म ने भी ठाकुर जी के ब्रज को याद किया, बोले प्रभु ललित गति विलास बल गुहास, मैंने आपके सारे रूपों का दर्शन किया लेकिन एक अभी छूट रहा है, कौन सा? ललित गति विलास बल गुहास।
जब आप ललित गति से चलते हो, ललित गति यानी कि बाकी चाल चलते हो, टेढ़े मेढ़े पांव रख करके जब चलते हो, वो रूप अभी मैं नहीं देख पाया हूं। कृपा करना मुझे पुनः जन्म मिले, तब आप लीला करने आओ और मैं आपका वो रूप देख सकूं। और ऐसा कहते हुए पितामह भीष्म ने अपने प्राणों का परित्याग किया। एक दिव्य ज्योति पितामह भीष्म में से प्रकट हुई और प्रकट होकर के भगवान में जाकर के विलीन हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार पितामह भीष्म ने स्तुति गाई, ठाकुर जी के चरणों में अपने प्राणों को विलीन किया। और ठाकुर जी ने फिर युधिष्ठिर आदि पांडवों के द्वारा पितामह भीष्म का संस्कार करवाया। और तत्पश्चात फिर भगवान न जाने कितने दिन तक इसमें लगे रहे, फिर उसके बाद फिर द्वारिका गए। द्वारिका जाकर के ठाकुर जी ने अपने शंख का नाद किया, और शंख का नाद करते ही जितने मानो द्वारिका के लोगों के ठाकुर जी के विरह में प्राण निकल रहे थे, वो सब पुनः वापस आ गए। सब ने ठाकुर जी का स्वागत सत्कार किया। ठाकुर जी फिर उस बालक ने जन्म लिया जिसकी गर्भ में जाकर के भगवान ने रक्षा की थी। उत्तरा ने गर्भस्थ शिशु को जन्म दिया। ब्राह्मण जन आए, ब्राह्मणों ने आकर के उस बालक का नामकरण किया और उस बालक का नाम रखा गया परीक्षित। परीक्षित के गुणों का बखान ब्राह्मण देवता करने लगे। तब युधिष्ठिर जी ने पूछा, ये बालक हमारा, इससे कोई अपराध तो नहीं हो जाएगा ना जीवन में? तब ब्राह्मणों ने बताया, बोले कि महाराज तक्षकाद आत्मनो मृत्युम द्विजपुत्रोपसर्जितात प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। आपके इस बालक की तक्षक सर्प के डंसन से मृत्यु होगी। और तक्षक सर्प तब तक नहीं डसेगा जब तक ब्राह्मणों का तिरस्कार ना किया जाए। युधिष्ठिर बोले, ये तो बहुत बड़ी गलत बात है, ऐसे कैसे चलेगा? बोले महाराज चिंता मत करो, प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। कोई दिव्य आएंगे संत इनके पास और कथा सुना करके इनको भगवत भक्त बना करके ठाकुर जी के धाम पहुंचा देंगे, इसलिए चिंता मत करो। परीक्षित को धीरे धीरे बड़े होने लगे। भगवान अपनी लीला पूरी करके चले गए। जब पांडवों को यह बात पता चली कि भगवान ने अब अपनी लीला विश्राम कर दी और वो वैकुंठ प्रस्थान कर गए, तो पांडवों ने परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठाया और समस्त पांडव स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए। परीक्षित धीरे 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 बड़े होने लगे। बड़े हुए तो उनका ब्याह हुआ, जन्मेजय आदि पुत्र हुए। परीक्षित के राज्य में सब लोग बड़े प्रसन्न थे। लेकिन एक दिन एक आश्चर्य देखने को मिला। क्या आश्चर्य देखा? कि एक वृषभ अपने 3 पैर कटवा करके चौथे पैर पर खड़ा है और एक काला व्यक्ति उसके चौथे पैर को भी काट रहा है। कुछ क्षण ध्यान से सुने। आज कथा थोड़ी जल्दी विराम करनी है क्योंकि हमको राजगढ़ निकलना है। रात्रि वहीं रुकेंगे, फिर कल आएंगे। वहां शंकर जी मनसा महेश्वर महादेव, मनसा महादेव ठाकुर जी का अभिषेक करके फिर आएंगे। उनका सब परिकर आया है ले जाने के लिए। अब इनको देख देख के मुझे लग रहा है कहीं ज्यादा समय तो नहीं हो रहा है, तो बस परीक्षित को श्री सुखदेव जी का आगमन करके आज की कथा को विराम करेंगे। बहुत ध्यान से सुनना। तो वृषभ एक पैर पर खड़ा है और एक व्यक्ति उसके चौथे पैर को भी काट रहा है। 3 पैर कट चुके हैं। बंधुओं, ये वृषभ कौन है? वृषभ है धर्म। और धर्म के 4 चरण होते हैं: सत्य, दान, दया और पवित्रता। ये 4 चरण हैं धर्म के। जैसे जैसे युग समाप्त होता है वैसे वैसे धर्म का एक चरण नष्ट हो जाता है। कलयुग में धर्म का केवल एक पैर बचता है और वो है सत्य। जिस दिन ये सत्य स्वरूप चरण कलयुग का नष्ट हो जाएगा, उसी दिन घनघोर, जिसको कहते हैं घोर कलयुग, वो प्रारंभ हो जाएगा। और इसके चरणों को काटता कौन है? ये काटने वाला कौन है? ये काटने वाला कलयुग ही है। नहीं चाहता कि हम धर्म करें, नहीं चाहता कि हम सत्कर्म करें, क्योंकि कलयुग जो है ये यमराज जी का बहुत प्रिय है। और यमराज जी ने इसको यही कहकर के भेजा है, मेरे यमलोक के द्वार, मेरे यमलोक में जितने भी भवन बने हैं, कमरे बने, इन सबको फिलअप करवाओ, भरवाओ। तो कलयुग 24 घंटे लगा रहता है कि हम कैसे भी अधर्म करें, कैसे भी पाप करें, कैसे भी गलत करें, ताकि मेरे स्वामी यमराज प्रसन्न रहें। धर्म के चरणों को काटता है कलयुग। लेकिन कलयुग
जिस युग में अभी हम बैठे हैं, ये कलयुग विराट कब हो जाएगा? अभी भी छुपा हुआ है, अभी भी शांत है बहुत। क्यों? क्योंकि धर्म का एक चरण अभी भी बचा है, वो है सत्य। हम लोगों में दया नहीं बची, हम लोगों में पवित्रता नहीं बची, हम लोग दान करना जानते नहीं है। 3 चरण तो धर्म के नष्ट से ही हैं, केवल एक चरण बचा है सत्य। अब धीरे धीरे वो भी नष्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम सत्य बोलते भले ही ना हो, लेकिन जब सुनने की बारी आती है ना, तो हम झूठ नहीं सुन सकते। हमको सुनना सत्य ही है। हम सबसे झूठ बोलते हैं, लेकिन जब हमसे कोई झूठ बोलता है तो आग बबूला हो जाते हैं। क्यों? तूने मुझसे झूठ बोला कैसे? तो कहीं ना कहीं इस रूप में हमारे भीतर धर्म है कि हम भले ही असत्य बोलते हैं, लेकिन सुन नहीं सकते। जिस दिन हम असत्य सुनने में भी सहज हो जाएंगे ना, उसी दिन घनघोर कलयुग प्रारंभ हो जाएगा। परीक्षित जी ने जब देखा कि धर्म का चौथा चरण काटा जा रहा है और ये कलयुग उसको काट रहा है, तो तलवार निकाल करके कलयुग को मारने के लिए गए। तो वैसे यहां पर धर्म का और परीक्षित का इतना सुंदर संवाद है, सुनने योग्य। परीक्षित पहले जाते हैं और जाके धर्म से कहते हैं, क्योंकि परीक्षित के आते ही कलयुग भाग जाता है, दूर छुप जाता है। तब कलयुग को ढूंढेंगे बाद में, पहले धर्म से पूछें ये कौन है, इनके 3 पैर किसने काटे, चौथा पैर कट रहा है, ये कौन है, क्या है, ये सब समझ में नहीं आ रहा है। तब परीक्षित ने जाकर के पूछा, हे देव आप कौन हो? तब वृषभ ने कहा, मैं धर्म हूं। और वो दूर तुम एक गाय देख रहे हो, रो रही है। बोले हाँ, वो पृथ्वी है। जब धर्म का ह्रास होता है तो पृथ्वी रोती है। और जो काला काला व्यक्ति मेरे चरण काट रहा है ना, वो कलयुग है। इस प्रकार अपना परिचय दिया। तब परीक्षित और वृषभ का संवाद होता है दुख को लेके। दुख क्या है और दुख कितने प्रकार के होते हैं। तब वहां पर धर्म वृषभ उनको 3 प्रकार के दुखों के कारण बताते हैं, काल, कर्म और स्वभाव। दुख के 3 कारण हैं। पहला दुख का कारण है समय, जो अभी 2 साल निकल के गए हमारे। क्या थे ये काल रूपी दुख है, समय रूपी दुख। सबको एक साथ दुखी कर रहा था, कोई सुखी नहीं था। कल लॉकडाउन के समय पर, कोरोना के लॉकडाउन में तो आनंद आ रहा था, लेकिन कोरोना से सब दुखी थे। कभी कभी इच्छा होती है कि सरकार ऐसा ऐलान कर दे कि महीने में 2 दिन तो लॉकडाउन लगेगा। कितना अच्छा लगता था, बिल्कुल शांत वातावरण, घर में बैठे हैं, कुछ करना नहीं, ना गाड़ियों की आवाज, ना किसी की कोई। और उसमें एक और नियम बता दे, कोई बाहर आएगा तो लाठीचार्ज ही होगी। मैंने वृंदावन में लॉकडाउन में कथा की। एक वैष्णव है, उनका घर हमारे घर के बिल्कुल सामने गली में, बंबई के हैं, लॉकडाउन में फंस गए वृंदावन। मेरे पास फोन आया, बोले महाराज जी क्या कर रहे हो? मैंने कि लॉकडाउन में कोई कुछ कर ही तो नहीं रहा है, 5-6 कथाएं थी, सब कैंसिल हो गई। बोले महाराज जी हम एक काम करें। मैंने क्या? बोले आप मेरे घर पे आ जाया करो, प्राइवेट एक कथा रख लेता हूं मैं, बढ़िया व्यवस्था कर दूंगा। आपको रोड क्रॉस करना है, सीधे मेरे घर में आप आओ और यहाँ पे हम प्राइवेट कथा करते हैं। और 3 आपके गंधर्वजन आ जाएं, उनकी व्यवस्था भी हो जाएगी, वो यहीं रुक जाया करेंगे और बढ़िया कथा हुआ करेगी। मैं ठीक है। तो मैं निकलता था, मेरे से पहले एक पंडित जी जाते थे बाहर, फिर वो रास्ते में देखते थे पुलिस तो नहीं है, फिर उसके बाद वो अंदर आते, चलो महाराज जी। फिर हम निकलते थे वहां से, भागते हुए जाते थे और जाकर कथा करते थे। ऐसी कथा कभी नहीं करी। कहाँ इतने सम्मान से जाते हैं मंच पे, और वहां डर डरा के भगते थे, कहीं बीच में कोई स्वागत सत्कार वाले मिल गए तो डंडे से ही सत्कार होगा सीधा। और एक दिन एक पंडित जी यहाँ बैठे हैं, मैं ये नहीं बताऊंगा कौन से हैं, लेकिन एक पंडित जी बैठे हैं, उनको एक दिन सत्कार मिला भी था, और बहुत जोर से मिला था। 2 दिन तक बैठ नहीं पाए थे। वो तो भगवान की दया, इन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कथा में जा रहा हूं, नहीं तो सबको पढ़ते। लॉकडाउन तो याद आता है। तो दुख के 3 कारण, पहला काल, समय, दूसरा कर्म। तुम जैसा करोगे एक ना एक दिन तो भोगना ही पड़ेगा, एक ना एक दिन वो कर्म चक्र आएगा लौट करके, और तुमको वही दुख देगा जो तुमने किसी को दिया है। और तीसरा दुख का कारण है स्वभाव। बंधुओं, धर्म कहता है परीक्षित जी से कि काल से दुखी व्यक्ति सुखी हो जाएगा, कर्म से दुखी व्यक्ति सुखी हो जाएगा, लेकिन स्वभाव का दुखी व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो पाएगा। स्वभाव का दुख किसे कहते हैं? स्वभाव का कष्ट किसे कहते हैं? स्वभाव का कष्ट ना तो हमें कोई देता है और ना ही वो होता है। हम जिसको निर्माण कर दें दुख के रूप में, वही दुख रूप धारण हो जाता है। समझ रहे हैं बात को? हम जिसको दुख समझ लें वही स्वभाव का दुख है।
भगवान कहते हैं स्वभाव से दुखी व्यक्ति को कोई सुखी नहीं कर सकता। आज सब्जी बनी, उसमें नमक नहीं था तो नौकरों की आपने खटिया खड़ी कर दी कि आज ऐसी बुरी सब्जी बनाई है। दूसरे दिन नौकर यदि अच्छी सब्जी बना दें तो आप फिर से उनको सुना रहे हो। किस बात पे सुना रहे हो? बोले तुम अच्छी बनाना जानते हो लेकिन कल तुमने जानबूझ के बिगाड़ी थी। ये है स्वभाव का दुख। बीते हुए कल का शोक, आने वाले कल का भय, इनके चक्कर में हम आज को बर्बाद कर देते हैं। कल ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, और ये भय कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा। आज को तो आप खत्म ही कर देते हो। स्वभाव, कर्म और काल, ये तीन दुख के कारण। इस प्रकार से संवाद हुआ वृषभ और परीक्षित का। परीक्षित जी कलयुग के पास गए, जाकर के कहने लगे तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो, क्या चाहते हो, मुझे बताओ। कलयुग ने अपना परिचय दिया कि मैं कलयुग हूं और सतयुग के बाद त्रेता आता है, त्रेता के बाद द्वापर, अब मेरी बारी है, मैं आया हूं। बंधुओं देखो, पृथ्वी नहीं बदलती, वायुमंडल नहीं बदलता, जल नहीं बदलता, तो फिर ये युग कैसे बदलते हैं? क्या मानव किसी और प्लेनेट पे चले जाते हैं, या हमारा जन्म कहीं और होता है, या पृथ्वी थोड़ी सी बदल जाती है, जहां अभी थल है वहां जल होता है, या जल की जगह थल? ऐसा कुछ नहीं, यथावत ऐसा ही रहता है। तो फिर ये युग चक्र कैसे आता है? हमारे स्वभाव युग को जन्म देते हैं। एक जैसा स्वभाव करोड़ों लाखों मानवों में जब एक साथ प्रकट होता है तो युग परिवर्तित हो जाता है, युग बदल जाता है। कलयुग से जब परीक्षित ने कहा कि तुम यहां क्यों आए हो, इसका मतलब कलयुग व्याप्त नहीं हुआ था पृथ्वी पर। क्या चाहते हो? तो कलयुग ने कहा मुझे आप कुछ स्थान दे दो, मैं वहां रहना चाहता हूं। आप विश्वास माने, संपूर्ण श्रीमद् भागवत, संपूर्ण वेद पुराणों में आप खोज लीजिए, कलयुग के पास ज्यादा जगह नहीं है, केवल 5 स्थान दिए हैं। 5 जगह के अलावा 6वें जगह पर कलयुग है नहीं। और मैं इस बात को प्रमाणित रूप से अपनी कथा में कहता हूं, मेरी जिम्मेवारी पे बोल रहा हूं। यदि इन 5 स्थानों के आपने कभी दर्शन नहीं किए, इन 5 चीजों को आप अपने जीवन में कभी लाते नहीं हो, तो आप कलयुग में हो ही नहीं, आप सतयुग में हो। और वो 5 चीजें कौन सी? कलयुग ने कहा मुझे स्थान दे दीजिए, मैं वहीं रहूंगा। तब परीक्षित जी ने उसको 5 स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्राधर्मश्चतुर्विध पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात् प्रभो। पहले 4 स्थान दिए, कौन कौन से? द्यूतम जुए में, पानम मदिरा सुरा पान में, स्त्रिय पराई स्त्री संग में, और हिंसा में। इन 4 स्थानों में कलयुग को स्थान दे दिया। बोले ये 4 काम जो करेगा उस पर कलयुग व्याप्त हो जाएगा, उसके जीवन में कलयुग आ जाएगा। कलयुग ने कहा महाराज आपके इस राज्य में ये 4 काम नहीं होते, ना तो कोई जुआ खेलता है, ना कोई दारू पीता है, और केवल पानम में, अभी मैं और विस्तार से इसका थोड़ा सा वर्णन करूंगा। कलयुग ने कहा ये 4 काम कोई नहीं करता, ऐसा तो कुछ बताओ जिससे कि मैं लोगों पे थोड़ा आक्रमण कर सकूं। तब उसको 5वां स्थान दिया, पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात् प्रभो। उसको 5वां स्थान दिया, बिना मेहनत अनीति से कमाया गया धन, उसमें कलयुग का निवास। कलयुग खुश हो गया, बस यहीं से जाऊंगा सबके पास। तो ये 5 स्थान है। पहला द्यूतम, जुए में रहना। जुआ खेलना मतलब केवल वही ताश खेल रहे हैं, उसमें पैसे लगाना, केवल वही कलयुग है, ऐसा नहीं बंधु। ये जो हम बात बात पे बोलते हैं ना, ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं, अच्छा लगी 500 की शर्त, ये भी जुआ है। लक्ष्मी को दांव पर कहीं भी लगाया जाएगा, वही जुआ बन जाएगा, वही द्यूतम है। लक्ष्मी देवी है, लक्ष्मी हमारी अधिष्ठात्री है, हमारी स्वामिनी है, हमारी गुरु स्वरूपा है, उसको आप दांव पर नहीं लगा सकते। आप लक्ष्मी को यदि दांव पर लगाते हो, किसी एक छोटी सी बात के लिए लक्ष्मी को गिरवी रख देते हो, वह द्यूतम जुआ माना जाता है, उसमें कलयुग का निवास है, आपकी बुद्धि भ्रष्ट करेगी वो चीज। दूसरा पानम,
दूसरा कलयुग का निवास पानम। पानम में केवल मदिरा नहीं आती है, पानम में हर वो चीज जिसको जीव पर नहीं लेना चाहिए, जिसको इस शरीर को नहीं देना चाहिए, वो हर वस्तु जो आप लेते हो उन सब में कलयुग का निवास है। देखिए, मेरा अभिप्राय किसी सब्जी से नहीं है। लोग कई ऐसा सोचने लगे हों शायद वो विशेष एक दुर्गंध युक्त सब्जी भी शायद इसमें आवे। भक्तों के लिए तो वो भी आती है, लेकिन यहां विशेष वस्तु किसको लिया जा रहा है? जो तामसी है। तामसी बोले तो जिसके सेवन के बाद आपके विचार आपके कंट्रोल में नहीं रहते, वो तामसी वस्तु, जिसमें मदिरा भी आती है, सिगरेट भी आती है, तंबाकू भी आता है और गांजा भी आता है, और जो भी ये प्रकार हैं, ये सब इनका सेवन करने वाले व्यक्ति पर कलयुग का प्रभाव होता है। द्यूतम, पानम। तीसरा, ब्याह होने के बाद, एक पत्नी व्रती होने के बाद अन्यत्र किसी स्त्री का संग करना, इसमें कलयुग का निवास है, इसमें पाप है। और मैंने एक दिन और बताया था, संग केवल शारीरिक संग नहीं है, मानसिक संग भी दोष देगा। रघुनाथ जी सिखाते हैं, सीता जी के अलावा किसी को भी देखा, अगर उम्र में बड़ी है तो मातृभाव से देखा, छोटी है तो बहन के भाव से देखा, इसके अतिरिक्त अन्यत्र किसी स्त्री को उन्होंने किसी और दृष्टि से देखा ही नहीं। पराई स्त्री संग में कलयुग का निवास है। और चौथा, हिंसा। हिंसा किसे कहते हैं? अशांति, आतंकवाद, दुष्प्रचार, किसी के बारे में अपशब्द कहना, किसी के लिए बुराइयां करना, किसी का गलत प्रचार प्रसार करना, या ये तो हो गया सामान्य हिंसा। और दूसरी हिंसा, लड़ाई झगड़ा, मार काट, उछाल कूद कर देना, पूरे घर में कलेश मचा देना, ये सब हिंसा में भी कलयुग का निवास है। और पांचवा और अंतिम स्थान है कलयुग का बिना मेहनत के कमाया गया धन, उसमें भी कलयुग का निवास है। इन 5 स्थानों से यदि कोई व्यक्ति बच गया तो वो कलयुग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कलयुग में रहते हुए भी आप कलयुग को प्रवेश नहीं दे पाओगे अपने भीतर। इसलिए कुछ करो मत करो, इन 5 स्थानों में अगर अब तक गए हो तो आज संकल्पित हो जाओ, अब नहीं जाएंगे, अब नहीं करेंगे, अब इनका स्पर्श नहीं होने देंगे, तो भी बच सकते हैं। तो ये 5 ही स्थान हैं, लेकिन विडंबना देखो, हर व्यक्ति पाप कर रहा है, हर व्यक्ति के मन में दुर्भाव है, दुर्विचार है, उसके अंदर एक दूषितता है। कहां से आ रही है? उसके भीतर अनीति के धन से आ रही है। किसी ना किसी भी प्रकार से किसी के ऊपर कुदृष्टि रखते हैं, उससे आ रही है। हम क्लेश में ज्यादा, अब कथा हो रही है, बाहर आप बोर्ड लगा दो अंदर कथा हो रही है तो 10 लोगों में से एक अंदर घुसेगा, लेकिन बाहर बोर्ड लगा दो कि अंदर बहुत जोर की लड़ाई हो रही है तो 10 के 10 आ जाएंगे। क्यों? हमारी हिंसा में रुचि है, हम हिंसा करते हैं, उसी से कलयुग का प्रभाव होगा ऐसा नहीं है। हमको हिंसा देखने में आनंद आता है, उससे भी प्रभाव होता है। हमारे जो वाहन चालक हैं वृंदावन में, वो कभी कभी मेरे से कहते हैं, महाराज जी आप बढ़िया कुटाई वाली कथा सुनाया करो, भगवान ने कैसे कंस को मारा, उछाल के फेंक दिया। कभी कोई पिक्चर भी वो देखते हैं तो ये बताओ उसमें लड़ाई झगड़ा है कि नहीं, मेरे को उसी में आनंद आता है। तो ऐसे कई लोग होते हैं, उनको बड़ा हिंसा में उनकी रुचि बहुत होती है, करते नहीं है लेकिन रुचि है। आप परास्त्री संग करते नहीं हो लेकिन परिस्त्री संग देखने में आपकी रुचि है। आप अनीति का धन कमाते नहीं हो लेकिन अनीति का धन कहीं कोई चोरी कर रहा है तो देखने में आपको प्रसन्नता हो रही है, तो भी आप कलयुग के प्रभाव से बच नहीं पाओगे। कहां तक कहूं, बहुत विस्तार हो जाएगा। लेकिन बंधुओं, आज तक जो हुआ सो हुआ, कथा की शरण में आए हो, आज इन 5 स्थानों को पूर्ण रूपेण संकल्पित होकर के इनकी तिलांजलि दे दो। आज के बाद इनका स्मरण भी नहीं करेंगे, कलयुग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये कलयुग से मुक्ति है। 5 स्थान देकर के राजा परीक्षित स्वयं भटक गए। घर आकर के जरासंध के द्वारा जीता, जरासंध का मुकुट जो जीत करके लाए थे पांडव, उसी को अपने मस्तिष्क पर धारण कर लिया। अनीति का धन जैसे ही सिर पर धारण किया, कलयुग प्रविष्ट हो गया। और राजा परीक्षित आखेट को वन में गए, एक आश्रम में जल मांगने लगे, लेकिन शमिक मुनि उस आश्रम में समाधि लगा रहे थे। उन्होंने परीक्षित की बातों को नहीं सुना तो क्रोध में भर करके मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। शमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को जब यह बात पता चली कि मेरे पिता का अपमान किया राजा परीक्षित ने, तुरंत उन्होंने अपने हाथ में जल लेकर के श्राप दे दिया। मैं राजा परीक्षित को श्राप देता हूं, उनके जीवन के 7वें दिन, आज से ठीक 7वें दिन
तक्षक सर्प डस देगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी। जब ये बात शमिक मुनि के पुत्र श्रृंगी ने आके शमिक मुनि को बताई कि आपका अपमान करने के बदले मैंने राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप दिया, तो इस बात से शमिक मुनि प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने अपने शिष्य को कहा, जाकर के राजा परीक्षित को बता दो 7 दिन बचे हैं, अपनी मुक्ति का उपाय खोज लें। जब राजा परीक्षित को पता चला कि मेरे जीवन के 7 दिन बचे हैं, अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठा करके राजा परीक्षित तत्क्षण अपने राज्य को छोड़ करके गंगा किनारे चले गए और संतों से जाकर के उन्होंने केवल एक ही प्रश्न किया, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है? मेरे जीवन के 7 दिन बचे हैं, मुझे बताइए। कोई भी वहां पर बैठा हुआ सटीक उत्तर नहीं दे पाया। तब वहां पर व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ कि तत्राभवत भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छया गामटमानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो मृतश्च बालैरवधूत वेश। बोलो सुखदेव जी महाराज की।